लेकिन ए बेटे जरा ये बता दे, अब तेरी कौन सी नेकी तेरे काम में आ गई है? अब कौन सी नेकी ने तुझे जन्नत का परवाना दिला दिया है? अब कौन सी नेकी ने जहन्नम से तुझे बचा लिया है? ए मेरे लाल जरा ये बता दे। तो मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर यकीन ना आए तो उठा लो तफसीर रूहुल बयान को। सुभान अल्लाह। अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। और कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, चल वहाँ भी दूर हो। अगर यहाँ सुलह कुल्ली का इजाला कर दिया जाए तब भी सही होगा। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, चल सुलह कुल्ली यहाँ से दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आज हम और आप जो यहाँ हाजिर आए हैं, एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए हाजिर आए हैं। और ये बड़ा अजीम वाक़िया हुआ है। मौतें तो हजार होती हैं, मौत वो है जिसका ज़माना करे अफसोस। यूं तो मरते हैं ज़माने में हजारों आदमी, मगर कुछ अमवात ऐसी होती हैं कि जहां घर वाले तड़पते हैं, रिश्तेदार तड़पते हैं, ख़ानदान वाले तड़पते हैं, मगर उनकी अमवात पर, उनकी मौत पर, यानी सब लोग जो भी सुनते हैं तो वो तड़प जाते हैं। ऐसी ही ये मौत वाक़ई हुई है। जैसे कि मुझे मौलाना वसीम साहिब ने बताया कि हमारे भांजे मोहम्मद फैज़ान, मैंने देखा, उनका फ़ोटो देखा, वीडियो भी देखी, हालत अलालत में भी देखा, मैंने हालत सेहत में भी देखा, हालत जवानी के फ़ोटो भी मैंने देखे, हालत बचपने के भी फ़ोटो मैंने देखे। अल्लाह ने बड़ा नवाजा था उस नौजवान को, और बड़ा लायक व फाइक वो नौजवान था। अगर ऐसे नौजवान अगर हमारे सारे हो जाएं तो इस दुनिया में और इस हिंदुस्तान में बिलखुसूस इनकलाब बर्पा हो सकता है। इसलिए कि ये नौजवान कौम का सरमाया होते हैं। जिस कौम के नौजवान सोते हैं वो कौम सो जाती है, जिस कौम के नौजवान जाग जाते हैं वो कौम जाग जाती है। तो मोहम्मद फैज़ान उन्हीं नौजवानों में से थे कि जिनके जरिए से ज़माने में इनकलाब बर्पा होता है। हजरात गिरामी, अब यकीनन जवान बेटे का इंतकाल हुआ है, मौलाना वसीम के जवान भांजे का इंतकाल हुआ है, और घर वालों के लख्ते जिगर, कल्बो और सुरूरे कल्बो नजर का इंतकाल हुआ है। यकीनन सबको तकलीफ पहुंची होगी, सबको इंतहाई कल्क हुआ होगा। इसलिए कि हजरात, मरना तो सबको है, मगर कुछ मौत ऐसी होती हैं कि अगर वो इस दुनिया से चले जाते हैं तो माँ बाप पर बुढ़ापा आ जाता है, भाई बहन तड़पते रहते हैं, चचा और खालू और मामू वगैरह बेचैनो बेकल रहते हैं। इसलिए कि उनकी अदाएं कुछ ऐसी होती हैं, उनका दस्तूरे जिंदगी कुछ ऐसा होता है, उनका अंदाजे करीमाना और मिलने का अंदाज कुछ इस तरह से हुआ करता है। वरना हजरात, मेरा तो मुशाहिदा ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी मरते हैं कि हजरात गिरामी, जब वो मरते हैं तो घर वाले भी खुश होते हैं, महल्ले वाले भी खुश होते हैं, रिश्तेदार भी खुश होते हैं कि जालिम था, जुल्म करता था, जाबिर था, जबर करता था। जैसे कि दो तीनक के हम भी और आप भी इंतजार में हैं कि ये कब इस दुनिया से जाएंगे। तो जब जालिम जाता है तो अपने घर वाले भी खुश होते हैं, मुल्क वाले भी खुश होते हैं। मगर अगर कोई अच्छा इंसान जाता है तो जहां घर वाले रोते हैं, जहां रिश्तेदार रोते हैं, जहां खानदान वाले रोते हैं, तो कुरान फरमाता है बंदे मोमिन की मौत पर फमा बकत अलैहिमुस समा वल अर्द, यानी जब गैर मोमिन जाता है तो उसके मरने पर जमीन और
आसमान नहीं रोते, मगर जब कोई बंदे मोमिन जाता है, जब कोई मुस्तफ़ा का गुलाम जाता है, जब मुस्तफ़ा का कोई दीवाना जाता है, जब मुस्तफ़ा का कोई आशना जाता है, जब मुस्तफ़ा का कोई चाहने वाला जाता है, जब मुस्तफ़ा की जुल्फों का कोई असीर बन के जाता है, तो कुरान फरमाता है फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द, के जमीन और आसमान 40 दिनों तक रोते रहते हैं। अगर माँ है तो पूरी जिंदगी रो सकती है, अगर बाप है तो पूरी जिंदगी रो सकता है, लेकिन भाई बहन है जो चंद दिन में उन्हें सब्र आ जाता है, सब्र की तलकीन की जाती है। और अगर बीवी का मामला होता है तो बीवी तो इद्दत की मुद्दत गुजार करके दूसरे शोहर की मुतलाशी और मुतमन्नी हो जाती है, मगर कुरान फरमाता है कि बंदे मोमिन की मौत पर 40 दिनों तक जमीन और आसमान रोते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, ए परवरदिगार आलम, तेरा कुरान फरमाता है कि जमीन और आसमान रोते रहते हैं, तो ये जमीन क्यों रोती है, आसमान क्यों रोता है? तो जमीन तो इसलिए रोती है कि ए परवरदिगार आलम, तेरे एक नेक बंदे का इंतकाल हुआ है, वो अपने सजदों से मुझे आबाद किया करता था, वो अपनी ज़बान की तिलावत से तेरे मुझे आबाद किया करता था, वो तेरी तस्बीह और तहलील से मुझे आबाद किया करता था। और आसमान इसलिए रोता है कि परवरदिगार आलम, एक बंदे मोमिन का इंतकाल हुआ है, जब वो तेरी तस्बीह और तहलील बयान करता था तो मेरी तरफ उसकी तस्बीह और तहलील बुलंद होती थी, तो जमीन भी रोती है, आसमान भी रोता है, तो घर वाले भी रोते हैं। और जब मरने के बाद रोते रहते हैं तो रोने से मरने वाले को कोई फायदा नहीं होता। अगर माँ रोती है तब भी मरने वाले को फायदा नहीं होता, अगर बाप रोता है तब भी रोने वाले से कोई मरने वाले को फायदा नहीं होता। लेकिन अगर बाप दुआ कर दे, अगर माँ दुआ कर दे, अगर मामू दुआ कर दे, अगर रिश्तेदार दुआ कर दे, तो रब्बे काबा की रहमत पुकार कर कहती है, ए मेरे बंदो, अपने उस मरहूम बंदे के लिए दुआ करना ये तुम्हारा काम था और उसे जन्नत देना ये मेरा काम था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा किबला, नारे तकबीर। हज़रात, तो रोने से कोई फायदा नहीं है, हम उनके लिए इसाले सवाब करें, दुआए मग़फ़िरत करें। आका करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के सगे चचाजाद भाई हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सरकार ने जंग मोता में भेजा। 3 सहाबा के बारे में मेरे आका ने फरमाया था कि अगर फुला सहाबी शहीद हो जाएं तो फुला सहाबी परचम को थाम लें, वो शहीद हो जाएं तो तीसरे सहाबी परचम को थाम लें। आखिरकार हजरत जाफर तैयार शहादत पा लेते हैं, उनकी शहादत हो जाती है। अब ये शहादत की खबर यानी वहां से आती है, जंग मोता से आती है, और मदीने में ये खबर जो है कष्ट करने लगती है। अब शुदा शुदा धीरे धीरे ये खबर हजरत जाफर तैयार के घर पहुंचती है। हजरात, जैसे ही ये पता चला, बच्चे तड़पने लगे, बूढ़े तड़पने लगे, औरतें तड़पने लगी, सब पूरे घर में जो है गम का एक माहौल पैदा हो जाता है। पहले दिन अफसोस किया गया, गम किया गया, सोग मनाया गया, मेरे आका ने मना नहीं फरमाया। दूसरे दिन अफसोस किया गया, सोग मनाया गया, मेरे आका ने मना नहीं फरमाया। तीसरे दिन सोग मनाया गया, गम का इजहार किया गया, मेरे आका ने मना नहीं फरमाया। मगर तीसरे दिन के बाद मेरे आका हजरत जाफर तैयार के घर जाते हैं और पूरे घर वालों को आप फरमाते हैं, ला तबकू अला अखी बादल यौम, कि आज के बाद मेरे भाई पर कोई ना रोए। तो पता ये चला, मसला ये है कि अगर किसी के शोहर का इंतकाल हो जाए तो शोहर के इंतकाल के बाद औरत 4 महीने 10 दिन शोक कर सकती है और वो गम मना सकती है और शोक का इजहार कर सकती है और करना चाहिए। लेकिन और अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा हम शोक नहीं मना सकते हैं। शोक क्या होता है आप जानते हैं कि औरत मेहंदी नहीं लगा सकती,
औरत नया कपड़ा नहीं पहन सकती, औरत जेबो सिंगार नहीं कर सकती। ये तमाम चीजें जो हैं यानी कि सोग में दाखिल हैं। तो औरत के लिए 4 महीने 10 दिन है सोग के लिए, और गैरों के लिए 3 दिन सोग मनाना जायज है। 3 दिन सोग मना सकते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरते हैं। मेरे आका ने देखा कि एक कब्र है और एक ज़ईफा है, और वो ज़ईफा कब्र के पास में बैठ करके ज़ारो कतार रो रही है। आका करीम ने देखा तो इरशाद फरमाया, ए ज़ईफा जरा ये बता दे कि तू इस कब्र के पास में बैठ करके क्यों रो रही है, अश्कबारी क्यों कर रही है। तो उसने जवाब दिया था, ए अल्लाह के पैगंबर, मेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया है। मैं अपने बेटे के पास में आती हूँ, इसकी कब्र के पास में आती हूँ, और मैं कुछ अश्क बहा करके चली जाती हूँ। मेरे दिल को तसल्ली हो जाती है, मेरे दिल को तशफ़ी हो जाती है। तो अब पता ये चला और मालूम ये हुआ कि यानी कब्रों पर या मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं है। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इत्तक़िल्लाह वस्बिरी, ए अल्लाह की बंदी, तू अल्लाह से डर और तू सब्र कर। अगर तू अल्लाह से डरेगी और अगर तू सब्र करेगी तो तेरा ये सब्र करना रब की बारगाह में इतना मकबूल होगा, इतना मकबूल होगा कि परवरदिगार तेरे बेटे को जन्नत अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा किबला मसला के आला हजरत, नारे तकबीर। तो यकीनन बड़े बड़े जो है यानी बहुत ज्यादा अफसोस की बात है, जब मामू को इतना गम है तो माँ को कितना गम होगा, बाप को कितना गम होगा, भाइयों को कितना गम होगा, बहनों को कितना गम होगा। लिहाजा मेरे भाइयों, ये मजहब इस्लाम अपने दामन में ऐसी फुर्सत रखता है कि अगर कोई मसरूर और शादा हो तब भी वो मुस्तफ़ा की शरीयत को देखे, अगर किसी को गम लाहिक हो जाए तब भी वो मुस्तफ़ा की शरीयत को देखे। यानी हर मौके पर शरीयत हमें मुतमईन करती नजर आती है, हर मोड़ पर हमें तसल्ली देती नजर आती है, हर मोड़ पर हमें तशफ़ी देती नजर आती है। यकीनन आपको तकलीफ पहुंची होगी और दिली कल्क हुआ होगा, दिल को यकीनन सदमा पहुंचा होगा, मगर जब बेटे की याद सताए, जब बेटे फैजान की याद तड़पाए, तो मैं उनके वालिदैन से कहूंगा, उनके मामू से कहूंगा, उनकी बहनों से कहूंगा, उनके रिश्तेदारों से कहूंगा कि अगर तुम्हें फैजान की याद आए तो तुम करबला के अली अकबर को याद कर लेना, तुम करबला के अब्बास को याद कर लेना, तुम करबला के यानी हजरत हुर को याद कर लेना, तुम करबला के इमाम हुसैन को याद कर लेना। तो तसल्ली मिल जाएगी, तशफ़ी हो जाएगी। हजरात, तो आज हम और आप जो आए हैं मरहूम के लिए ईसाले सवाब करने के लिए आए। अब कुछ लोग तो इसे भी ये कहते हैं कि साहब नहीं करना चाहिए। अब अगर कोई सुन्नी खरी बात कह देता है तो कहते हैं कि साहब ये तो बड़े झगड़ालू हैं। किसी सादिक ने कहा था कि मर गए मरदूद न जिनकी फातिहा ना दुरूद, और जो नबी के आशिक होते हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। कभी तीजे की शक्ल में, कभी जो है 10वें की शक्ल में, कभी 20वें की शक्ल में, कभी 40वें या छठी यानी छमाई या बरसी की शक्ल में ईसाले सवाब करते ही रहते हैं। और हजरात गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात ऐसे मसलक और मशरफ से, ऐसे शरीयत से, ऐसे इस्लाम से और मजहब से ताल्लुक रखते हैं कि दुनिया की चीजें झूठी हो सकती हैं मगर मसला की आला हजरत झूठा नहीं हो सकता। हम जो भी काम करते हैं शरीयत की रोशनी में करते हैं, सुन्नते नबवी के उजाले में करते हैं, और जो सुन्नते नबवी या शरीयत की रोशनी में अपनी जिंदगी को गुजारता है, अपने कार को अंजाम देता है, तो कभी वो भटकता नहीं, बल्कि वो सुन्नत के मुताबिक या शरीयत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, तो वो जन्नत का मुसाफिर बन जाता है। हजरात, अब हम ईसाले सवाब करते हैं तो सुन्नी तो बड़े मजे से खाते हैं और करते हैं, मगर वो मैंने उन्हें देखा है वो बड़े परेशान होते हैं।
मैं जब बंबई में पढ़ाता था तो मैंने वहां देखा कि जब मुहर्रम का महीना आता है ना तो अपने यहाँ तो ढोल का ज्यादा एहतमाम होता है। जो जुमे की नमाज नहीं पढ़ता, ईदैन में कभी नहीं जाता, मगर ढोल जरूर बजाएगा और कहता मैं पक्का हुसैनी हूं, अगर हमने ढोल ना बजाया तो साहब जिक्र करबला मिट जाएगा। अबे तुम्हें बेवकूफ हो, जिक्र करबला कभी नहीं मिटता है। जो काम रब की रजा के लिए किया जाता है वो मिटता नहीं है, बल्कि अल्लाह उसे तरफ़ो देता चला जाता है, उसे बुलंदी देता चला जाता है। तभी तो मेरा इमाम भी पुकार उठा कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो जिक्र करबला या तारीख करबला कभी मिट नहीं सकती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब मुहर्रम का महीना आता है तो यकुम मुहर्रम से सुन्नी तो बेचारे जब जाते हैं खिचड़ा खाने के लिए, इतना कसरत से बनता है वहाँ खिचड़ा मुंबई में, और शरबत का पानी का बड़ा एहतमाम किया जाता है। वाहरे मेरे अली असगर की कैसी प्यास थी कि उनके सदक़े में सुबह क़यामत तक के लोगों की प्यास को बुझाया जा रहा है। मेरे हुसैन की अनोखी भूख थी कि उनके सदक़े में सुबह क़यामत तक के भूखों की भूख को मिटाया जा रहा है। तो जब सुन्नी जाते थे तो सुन्नी तो निहत्ते हाथ जाते थे, मगर जब वो जाते थे, मैं जो है वो नाम नहीं लूंगा, वो आप जानते हैं वो कौन जा सकते हैं, है ना। और अरबी का एक मकूला भी है, लिल आक़िल इशारतुन काफ़ा, कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। तो जब वो जाते थे तो चम्मच ले ले करके जाते थे, जब वो जाते थे तो नींबू ले ले करके जाते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसे कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं, तो ऐसे ही वो भी कहते तो कुछ हैं, मगर उनका अमल जो है उनके ज़मीर के खिलाफ होता है, उनके जो है कल्ब और दिल के खिलाफ होता है। ज़बान पर कुछ होता है और दिल में कुछ होता है। यही मुनाफिक की बदतरीन अलामत है कि उसकी ज़बान और दिल एक बराबर नहीं हो सकते। अगर ये मकाम अल्लाह अता फरमाता है तो मुस्तफ़ा के गुलाम को अता फरमाता है। अगर ये मकाम मिलता है तो गौसे आज़म के गुलाम को मिलता है। अगर ये मकाम मिलता है तो गरीब नवाज के गुलाम को मिलता है। अगर ये मकाम मिलता है तो आला हजरत के मानने वालों को मिलता है। और वो यूं ही कहने लगते हैं कि आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कभी क़यामत में अगर मान गए। तो हजरात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बिजी शऊर हैं, एक के 10 बनाने के चक्कर में रहते हैं, और मुरादाबाद की तिजारत भी माशाअल्लाह बड़ी मशहूर है। अल्लाह अहले मुरादाबाद को खूब खूब बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। तो हजरात गिरामी, हम जो करते हैं हम शरीयत के खिलाफ नहीं बल्कि शरीयत के मुताबिक करते हैं। सरकार के एक बड़े जय्यद सहाबी हैं हजरत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी की बारगाह में आए और आने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप आस इब्न वाइल मर रहा था, मरने से पहले उसने मेरे भाई उस्मान को बुलाया और उसने मुझे बुला करके कुछ ताकीद की, तंबी की, वसीयत की कि ए मेरे बेटो देखो, मैं पूरी जिंदगी भर मोहम्मद की तकज़ीब करता रहा, मैं पूरी जिंदगी भर इस्लाम को मिटाने के नापाक मंसूबे बनाता रहा, मगर मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ तो मैं एक वसीयत कर रहा हूँ, तो मैं एक ताकीद कर रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी जानिब से 50-50 गुलाम आज़ाद कर देना। हजरत अम्र अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने वसीयत की, मेरे भाई ने अपने बाप के मरने के बाद 50 गुलाम आज़ाद कर दिए हैं, मगर या रसूल अल्लाह, आपके सामने बाप की कोई औकात नहीं है, आपके सामने बाप की कोई हैसियत नहीं है। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं गुलाम आजाद करूंगा, आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं गुलाम आजाद नहीं करूंगा। इसलिए कि मेरा बाप पूरी जिंदगी भर आपकी तकज़ीब करता रहा, आपके कल्बे नाज़नी को ठेस पहुंचाता रहा, आपके दिल को मुस्तर करता रहा, आपको अज़ियत देता रहा, मज़हब इस्लाम को मिटाने के नापाक मंसूबे बना
बनाता रहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं गुलाम आजाद करूंगा, अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं गुलाम आजाद नहीं करूंगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, लौ काना मुस्लिमन फातक्तुम अन्हु औ तसद्दक्तुम अन्हु औ हजजतुम अन्हु बलगहु ज़ालिक। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अम्र सुनो सुनो, अगर तुम्हारा बाप हालत ईमान में मरता और तुम उसकी तरफ से गुलाम आजाद करते, तुम उसकी तरफ से सदका व खैरात करते, तुम उसकी तरफ से हज करते, तो तेरे बाप को पहुंचता और उसे सवाब मिलता, फायदा मिलता। मगर तेरा बाप हालत ईमान में नहीं बल्कि हालत कुफ्र में मरा है, अब उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो पता चला जो जब वो जाते हैं तो मुस्तफा के गद्दार बन के जाते हैं, जब वो जाते हैं तो मुस्तफा की हमसरी का दावा करके जाते हैं, जब वो जाते हैं तो वसीले का तदारुक करके जाते हैं, जब वो जाते हैं तो सहाबा के गुस्ताख बन के जाते हैं। इसलिए ईसाले सवाब नहीं किया जाता, और अगर कर भी दिया जाए तो मरने वाले को फायदा नहीं पहुंचता, इसलिए कि फायदा जो पहुंचता है उसे पहुंचता है जिसके सीने में ईमान होता है। तो हमारे मुर्दे जब जाते हैं तो गद्दार मुस्तफा नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार बन के जाते हैं, मुस्तफा के दीवाने बन के जाते हैं, मुस्तफा के जानिसार बन के जाते हैं, गौसो ख्वाजा के चाहने वाले बन के जाते हैं, साबिर पाक के मानने वाले बन के जाते हैं, मखदूम सिमना के जानिसार बन के जाते हैं, ताजुश शरिया के नाम लेवा बन के जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी जाकिर साहब, नारे तकबीर। तो हजरात, फायदा पहुंचता भी है और फायदा नहीं भी पहुंचता है। ये ईमान पर मबनी है, ईमान पर मुनहसिर है। अगर आदमी गुनाहगार तो है लेकिन गुस्ताखे रसूल नहीं है, कभी कुफ्र और शिर्क के करीब नहीं गया, बल्कि अगर तगाफुल और सुस्ती और काहिली की वजह से अगर कुछ उससे नमाज तर्क हो गई या उसने कोई गुनाह कर लिया तो उसकी सजा तो उसे मिलेगी। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह कुफ्र को यानी शिर्क को, जो बमाना कुफ्र है, कभी मुआफ नहीं फरमाएगा। उसके अलावा जो गुनाह होंगे अगर अल्लाह चाहेगा तो अपनी रहमत से मुआफ फरमा देगा। तो हजरात, हम इसाले सवाब करते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब की बारगाह में इल्तिजाएं करते हैं और परवरदिगार उसे कबूल भी फरमाता है। अब हमें ये जो है दजल दिया जाता है, ये फरेब दिया जाता है कि चलो भाई हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि तुम जो इसाले सवाब करते हो और मुख्तलिफ तरीके से मजालिस व महफिल सजाते हो, हम चलो मान लेते हैं। अगर आदमी बेनमाजी है तो इसाले सवाब करना समझ में आता है, अगर आदमी शराबी है तो इसाले सवाब करना समझ में आता है, अगर आदमी कबाबी है तो इसाले सवाब करना समझ में आता है, अगर आदमी बदकार है तो सवाब करना समझ में आता है, और अगर आदमी गुनाहगार है तो इसाले सवाब करना न समझ में आता है। मगर तुम गौसे आजम की बारगाह में खिराजे मोहब्बत पेश क्यों करते हो? तुम साबिर पाक की बारगाह में खिराजे एहतराम पेश क्यों करते हो? तुम औलियाए किराम की बारगाह में अपने खिराजे एहतराम को पेश क्यों करते हो? तो मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि हम जो इसाले सवाब करते हैं, हम जो सवाब की महफिलें सजाते हैं, तो दो जुमलों में सुन लो, यानी अगर आदमी गुनाहगार होता है तो परवरदिगार उसे जन्नत अता फरमाता है, अगर आदमी जन्नती होता है तो अल्लाह उसे बुलंदी अता फरमाता है। तो हजरात, वो हर तरह से जो है, शैतान ने कहा था ना कि मैं दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, मगर अल्लाह ने फरमाया था इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, कि मेरे जो मुखलिस बंदे होंगे वो
तेरे दामे फरेब में नहीं आएंगे। तो हजरात वो ये कहते हैं कि साहब हमें तो इसका जवाब फातिहा का या जलसे चहलुम का जो है हमें जवाब जो है कुरान में नहीं मिलता, हदीस में नहीं मिलता। तो हजरात गिरामी अगर दिन का उजाला हो और अगर कोई नाबीना आदमी ये कहे कि यार सूरज तो निकला ही नहीं है, तो हजरात सूरज को देखने के लिए आँख की बिनाई भी जरूरी है। जिस तरीके से अभी नीट का एग्जाम हुआ है और अभी जो है यूपीएससी का जो है एग्जाम होने वाला है, हजरात गिरामी अगर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला या किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा रात की तारीकी में शबे दिजोर के सन्नाटे में अगर वो किताब लेकर के बैठ जाए, मगर जिद्दी इतना हो कि मुझे लाइट की जरूरत नहीं है, मुझे उजाले की जरूरत नहीं है, मैं तो बगैर उजाले के किताब को पढ़ लूंगा, तो मुझे जरा सच बताओ क्या वो किताब को पढ़ सकता है? क्या किताब के मतालिबो मफाहिम को समझ सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो यानी किताब को अटकल से पढ़ ले तो अटकल से पढ़ तो सकता है, मगर कमा हक़हू से समझ नहीं सकता। तो किताब को पढ़ने के लिए दुनियावी लाइट की जरूरत है, दुनियावी जिया की जरूरत है, दुनियावी नूर की जरूरत है। तो दो जुमलों में सुन लो कि दुनियावी किताब को पढ़ने के लिए दुनियावी रोशनी चाहिए और कुरान और हदीस को समझने के लिए हुब्बे मुस्तफा की रोशनी चाहिए, उल्फते मुस्तफा की रोशनी चाहिए। या रसूल अल्लाह आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कौर को क्या नजर क्या देखे। तो वो हर तरह से हमें दजल देना चाहते हैं, फरेब में मुब्तला करने चाहते हैं, मगर जो रजा के शेर होते हैं वो कसम खुदा की कभी भटक नहीं सकते। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो हजरात अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात, चाहे मौलाना सिराजुद्दीन साहब हों या मौलाना यानी जाहिद साहब, मौलाना जुल्फ़िकार साहब हों या मौलाना फसीम साहब या हमारे और ये मुअल्लिमीन हजरात हों या ये उलमा और हों, जो भी गुफ्तगू करते हैं कलाम करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। आप कहेंगे कोई दलील दीजिए, तो हजरात सुनिए, तफसीर की किताबों में से बहुत ही मशहूर तफसीर है तफसीर रूहुल बयान। इन उलमा ने पढ़ी होगी, इनकी निगाहों से गुजरी होगी। अल्लामा इस्माइल हक्की अलैहि रहमत व रिज़वान तफसीर रूहुल बयान में जिल्द सालिस में एक वाक़िया नकल फरमाते हैं कि एक औरत थी, उसका एक बेटा था। हजरात गिरामी यूं तो अगर किसी के 4 या 5 बेटे हो तो हर बेटे से इतनी ही मोहब्बत होती है, लेकिन अगर किसी का एक बेटा हो तो किस दर्जे की मोहब्बत होती होगी, किस दर्जे की अकीदत और चाहत होती होगी। अब उस ज़ईफ का एक बेटा, एक लौता बेटा था जो कि असाए पीरी था, उसके बुढ़ापे का सहारा था, उसकी आंखों का नूर था, उसके दिल का चैनो सुरूर था। हजरात वो इंतकाल कर जाता है। अब वो ज़ईफा है, अपने बेटे के गम में तड़पती रहती है, अपने बेटे के गम में मचलती रहती है, अपने बेटे के गम में हर वक्त मुस्तरिब रहती है। आखिरकार कुछ अय्याम गुजरे, उसने रात को ख्वाब में क्या देखा कि उसका बेटा जहन्नम के अज़ाब में मुस्तगरक है, जहन्नम के अज़ाब में डूबा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, जब माँ ने अपने बेटे को जहन्नम के अज़ाब में मुस्तगरक पाया तो माँ तड़प जाती है, बेकल हो जाती है, इसलिए कि माँ की ममता तो अजीब मकाम रखती है। अरे वो माँ जो अपने बेटे के पाँव में चुभे हुए कांटे को बर्दाश्त ना कर सके, वो माँ जो अपने बेटे की भूख को बर्दाश्त ना कर सके, वो माँ जो अपने बेटे की प्यास को बर्दाश्त ना कर सके। बाप अगर गरीब होता है लेकिन बेटा अगर तलब कर ले मोबाइल 20,000 का चाहिए तो बाप कभी हिम्मत नहीं हारता है, कैसे ही शिद्दत की गर्मी पड़ रही हो, लेकिन बेटा अगर कोई तमन्ना कर दे माँ से कि मुझे ये ग़िज़ा, ये खाना या ये पकवान चाहिए, तो माँ ये कभी ये नहीं कहती है कि बेटा जरा ठंड हो जाएगी तब पका करके दूंगी, बल्कि माँ की ममता उसी वक्त आमादा हो जाती है, उसी वक्त तैयार हो जाती है और अपने बेटे को खाना पका करके देती है, अपने बेटे को चाय बना करके देती है। ये माँ की मोहब्बत
हुआ करती है। अब माँ ने बेटे को देखा, माँ और ज्यादा तड़पने लगती है, माँ और ज्यादा बेचैनो बेकरार होने लगती है। रोते रोते कुछ अय्याम और गुजरते हैं। गुजरने के बाद फिर उसने अपने बेटे को ख्वाब में देखा, तो वो अब ख्वाब में क्या देखती है कि अब उसका बेटा जहन्नम के अज़ाब में मुस्तगरक नहीं है, बल्कि जन्नत के बागात में टहल रहा है, जन्नत के बागात में मजे ले रहा है, जन्नती महल के मजे लूट रहा है, जन्नती मशरूबात के मजे ले रहा है। जब माँ ने बेटे को देखा था तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। माँ ने बेटे से कहा था, ए मेरे लाल, मैंने तुझे जहन्नम के अज़ाब में मुस्तगरक पाया था, मगर ए बेटे जरा ये तो बता दे कि मरने के बाद अगर आदमी नमाज पढ़ना चाहे तो वो नमाज नहीं पढ़ सकता, मरने के बाद अगर आदमी हज करना चाहे तो वो हज नहीं कर सकता, मरने के बाद अगर आदमी किसी मरीज की तीमारदारी करना चाहे तो नहीं कर सकता, मरने के बाद आदमी अगर कोई मदरसा या मस्जिद ताउन करना चाहे उसमें ताउन करना चाहे तो नहीं कर सकता। ए बेटे जरा ये बता दे कि मरने के बाद में आदमी हज भी नहीं कर सकता, मरने के बाद आदमी रोजा भी नहीं रख सकता, मरने के बाद आदमी ज़कात भी नहीं दे सकता। तो ए बेटे जरा ये बता दे कि तेरी नेकियां कम थी, तेरे गुनाह ज्यादा थे, जिसके सबब से तुझे जहन्नम के अज़ाब में मुस्तगरक कर दिया गया था। लेकिन ए बेटे जरा ये बता दे, अब तेरी कौन सी नेकी तेरे काम में आ गई है, अब कौन सी नेकी ने तुझे जन्नत का परवाना दिला दिया है, अब कौन सी नेकी ने जहन्नम से तुझे बचा लिया है। ए मेरे लाल जरा ये बता दे, तो मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगर यकीन ना आए तो उठा लो तफसीर रूहुल बयान को और तुम्हें यकीन हो जाएगा। उस लड़के ने जवाब दिया था, उसे अपने दिल के निहा खाने में सजा लेना और उस पर अमल करने की भी कोशिश करना। इसलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नारी है। उस ज़ईफा ने जब इल्तिजा की थी और जब मालूम किया था तो उसके बेटे ने जवाब दिया था, अम्मी जान बात ये है, मर्रा रजुलुन अलल मकबरा, एक मर्दे साले का गुजर हमारे कब्रिस्तान से हुआ, फसल्ला अलन नबी, और उसने नबी मोहतरम पर दुरूद पाक पढ़ा, व अहदा सवाबहा लिल अमवात, और वो उस दुरूद पाक को हम कब्रिस्तान के मुर्दों के हवाले कर गया, वो हदिया दे गया। बस उसी दुरूद मुस्तफा की बरकत से परवरदिगार आलम ने कब्रिस्तान के सब मुर्दों को जहन्नम से आजाद कर दिया है, जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। हज़रात, तो पता ये चला कि अगर इसाले सवाब किया जाए तो फायदा पहुंचता है, और अगर ईमान वाला नहीं है तो कोई फायदा नहीं होता। बहुत सारे लोगों ने इंदिरा गांधी की मौत पर, उसके मर्डर पर कुरान पढ़े थे, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो क्या कोई फायदा हुआ होगा? जब ईमान ही नहीं है, भाई किसी का पासपोर्ट ना बना हो, 1000 कोशिशें कर ले, वो तो क्या वो जा सकता है हज करने या उम्रा करने के लिए? पहले पासपोर्ट बनवाना होगा। तो बस इसी तरीके से पहले हमारे पास ईमान की दौलत होनी चाहिए, हमारे पास अकीदे की सौगात होनी चाहिए, तो फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि रब की रहमत ऐलान करेगी, ए मेरे बंदो, मेरे हबीब से मोहब्बत करना ये तुम्हारा काम था और तुम्हें बख्श देना ये मेरा काम है। सरकार फरमाते हैं मरने के बाद यंतज़िरु दावतन, कि मरने वाले को दुआ का इंतजार रहता है। और सरकार ने फरमाया मसलुल मय्यतिकल गरीकिल मुतगव्विस, यानी मरने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे कोई गर्क हो रहा हो और वो फरियाद कर रहा हो। भाई अगर कोई गंगा में डूब जाए या किसी और दरिया में तालाब में डूब जाए तो वो क्या करता? मुझे बचाओ मुझे बचाओ। अब जो संग दिल होते हैं वो तो सोचते डूबने दो, मगर जो नर्म दिल होते हैं, जिनके अंदर इंसानियत होती है, और ये बात और जहन में रखिए
इंसानियत उन्हीं के अंदर होती है जिनके सीनों में नबी की मोहब्बत होती है। मजहब इस्लाम के अलावा आप मजहब यहूदियत को पढ़ लो, मजहब ईसाईयत को पढ़ लो, आप अहले हुदूद को पढ़ लो, अहले हिंद को पढ़ लो, कोई मजहब ये पैगाम देता नजर ना आएगा। अगर इंसानियत का पैगाम देता है तो मजहब इस्लाम देता है, अगर मोहब्बत का पैगाम देता है तो मजहब इस्लाम देता है, और अपने मानने वालों को ऐसा एक नेक बना देता है कि एक ही सब में खड़े हो गए। महमूदो आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवा। हज़रात, मैं अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं, बस आप मजबूर होकर नहीं बल्कि मसरूर होकर बोलें सुभान अल्लाह। देखिए, आपसे ज्यादा जज्बा तो अहले स्टेज के अंदर है माशाअल्लाह। ये सब जो है करम फरमा रहे हैं और बड़ी मोहब्बतों से और वालेहाना अंदाज में समात भी कर रहे हैं। एक मर्तबा और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। तो मरने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे कि कोई डूब रहा हो, गर्क हो रहा हो और वो फरियाद कर रहा हो, और मरने वाले को दुआ का इंतजार रहता है। अब अगर कोई चिल्ले में जाए या चिल्ली में जाए, 40 दिन का हो या 3 दिन का, अब तो 3-3 घंटे के भी चल रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए कि उससे कम जो है वक्त ना हो जाए। तो अगर ईमान की दौलत उसके सीने में नहीं है, वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक उसने नहीं रखा है, या उलमाए अहले सुन्नत के कुर्ब में कभी नहीं गया है, तो वो तो शिर्क के फतवे लगाएगा, वो तो बिदअत ही कहेगा। उसे क्या मतलब फातिहा से, उसे क्या मतलब 30 या 10वें या 40वें से, वो तो यही कहता नजर आएगा कि हमने दौरे नबी में नहीं देखा। यूं तो हर दौर मेरे नबी का है, मगर जो जाहिरी दौर था उसमें हमने नबी के जाहिरी दौर में नहीं देखा, हमने दौरे सहाबा में नहीं देखा, हमने दौरे ताबईन में नहीं देखा, हमने दौरे तबे ताबईन में नहीं देखा। और हजरात गिरामी, हमारे यहाँ एक मामला और है कि जब हम जनाजे को लेकर के चलते हैं तो हम या तो कलमा तैयबा का विर्द करते चलते हैं या हम दुरूदो सलाम पढ़ते चलते हैं। मगर आज हमारा हरीफ एतराज करता है, अरे साहब ये तो बिदअत है, दौरे सहाबा में ताबईन में ना सलाम पढ़ा जाता था और ना कोई कलिमा पढ़ा जाता था। ये बात बिल्कुल हक व सवाब है, ये बात की इजाद है। मगर तारीख मदीना को पढ़ो तो पता चलेगा कि अगर मदीने के अंदर किसी का इंतकाल हो जाता, चाहे गरीब सहाबी का इंतकाल होता या अमीर मुसलमान का इंतकाल होता, घर तो एक घर में किसी का इंतकाल होता था, मगर पूरे मदीने के अंदर सफ़े मातम बिछ जाती थी, सफ़े गम बिछ जाती थी। हर घर में ऐसा महसूस होता था जैसे कि इसी घर में किसी का इंतकाल हुआ हो। लेकिन आज हमारा आम मामला क्या है, अगर किसी का इंतकाल होता है तो पड़ोस में कोई भी गम नहीं होता, मुर्गा भी बन रहा है, वीडियो भी चल रही है और एक दूसरे से मजाक भी कर रहे हैं। जितनी धरती जलती है इतनी ही सुर्ख होती है। हजरात गिरामी, तो दौरे सहाबा में, ये ताबईन में ये कलिमा या दुरूद सलाम तो नहीं पढ़ा जाता था, मगर हजरात वो गम इतना करते थे, उन्हें अफसोस इतना होता था। और मेरे आका ने भी इरशाद फरमाया, युहिब्बु ली अखीही मा युहिब्बु ली नफ्सी, कि तुम अपने भाई के लिए वो पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। तो सहाबा का ये तरीका था कि अगर वो अपने आप के, यानी अगर उन्हें खुद गम होता तो अपने भाई के गम को भी अपना गम समझते थे, अपने भाई की खुशी को अपनी खुशी समझते थे, अपने भाई की जिंदगी को अपनी जिंदगी समझते थे, इसी तरीके से जिंदगी गुजारते थे। मगर अब दौर आया हमारा और तुम्हारा, और दौर आया ये 30-40 साल का। तो इस दौर में क्या होता है, जनाजा लेकर के जाते हैं, किसी का चमन उजड़ा है, किसी के जवान बेटे की मैयत उठी है, किसी का लखते जिगर दुनिया से गया है, मगर हम जनाजे में दफन में शिरकत भी कर रहे हैं। मगर वही कारोबार की बातें हो रही हैं, वही दुनियावी गुफ्तगू हो रही है, वही दुनियावी कलाम हो रहा है। हम एक दूसरे से मजाक और मुस्की मुज़ीक़ा करते नजर आ रहे हैं। तो उलमा ने देखा तो उन्होंने ये हुक्म नाफिज कर दिया कि जब तुम किसी के दफन में शिरकत करो तो या तो कलिमा तैयबा पढ़ते चलो या दुरूदो सलाम पढ़ते चलो। जब तुम कलमा पढ़ोगे, जब दुरूदो सलाम पढ़ोगे, तो अल्लाह इसकी बरकत से मरने वाले को जन्नत में जगह अता फरमाएगा।
हजरात अब बेटा, मामू, चचा, भाई, रिश्तेदार सब दुआ करते हैं तो सरकार फरमाते हैं, हदीस पाक के अल्फाज हैं कि मरने वाले को जब ये मिल जाता है तो कहता है काना अहब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फीहा, कि मैंने दुनिया में जो कुछ भी छोड़ा है सबसे ज्यादा अगर पसंद है तो मुझे ये दुआ पसंद है। लिहाजा ये दुआ और इस तरह की तकरीबात वही मुनक़्क़िद होती हैं जो खुश अकीदा लोग होते हैं, जो ऐसी सोहबत में बैठते हैं, जो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं। दौरे जदीद में, असर हादिर में, जैसे कि अभी मौलाना मौसूफ जो मेरे साबिक और पेशरो खतीब हैं, उन्होंने जो है लड़कियों के ताल्लुक से बताया, आज सोशल मीडिया का दौर है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, आज जो है व्हाट्सएप और इंटरनेट का दौर है। मिनटों सेकंडों में एक कोई भी खबर जो है पूरी दुनिया में मुश्तहर हो जाती है। तो जहां बच्चियों को जो है हम अच्छी तरबियत उनकी करें तो हम उन्हें अकीदे के बारे में भी बताएं, हम इश्क़ मुस्तफ़ा के बारे में भी बताएं, और हम अपने बेटे को और अपने बेटों और घर वालों को हम दीन के बारे में, शरीयत के बारे में भी बताएं। हजरात गिरामी, लड़कियां तो गैरों के साथ जाकर के अपने ईमान का सौदा कर रही हैं, मगर हमारे नौजवान ये गलत रवि को इख्तियार करके कभी शराबी बनके, कभी जुआरी बनके, कभी ये कबाबी बनके, कभी ये सुले कुल्लियत इख्तियार करके, कभी ये बदमज़हबों की सोहबत को इख्तियार करके अपने दीन और ईमान का सौदा कर रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, आज हमारे बच्चे अगर कोई गलत कर लेते हैं तो हम सारा इल्जाम अपने बच्चों पर डाल देते हैं, मगर कहीं ना कहीं कमी हमारी भी होती है, कहीं ना कहीं नक्स हमारा भी होती है, कहीं ना कहीं खामी कुछ ना कुछ हमारी भी होती है। हजरात गिरामी, दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे तो जब तक ये दुनिया में रहेंगे तब भी अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, और जब इस दुनिया से जाएंगे तो अपने माँ बाप को जन्नत में जाने का एक सबब बन जाएंगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो लिहाजा जरूरी है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, हम अपने बच्चों की अच्छी इस्लाह करें। आज हर आदमी ये कहता नजर आता है, अरे साहब इस्लाम का क्या होगा, अरे अपने बारे में सोच के तेरा क्या होगा। इस्लाम को मिटाने वाले बड़े बड़े तुर्रम खा आए थे, मगर आज तक कोई इस्लाम को ना मिटा सका, इसलिए कि मिस्ल इस्लाम की हिफाजत का जिम्मा परवरदिगार ने अपने जिम्मे करम पर लिया है। ना इसे कोई मिटा सकता है, ना इसे कोई बर्बाद कर सकता है, ना कोई इसका नामो निशान खत्म कर सकता है, बल्कि जो मिटाने की कोशिश करेगा वो खुद ही मिट जाएगा। शर्त यह है कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। आज तक आपने कभी ये नहीं सुना होगा, ना सुबह क़यामत तक कभी आप सुन सकते हैं कि आपने बीज तो गेहूं का डाला हो, मगर आपने फसल जो है यानी धान की काट ली हो, आपने गन्ने का बीज डाला हो और आपने मक्का काट ली हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने अपने बच्चे को मदरसे में भेजा हो मगर आपका बच्चा डॉक्टर बन गया हो, आपने अपने बच्चे को स्कूल में भेजा हो और आपका बच्चा आलिम बन गया हो। अगर बच्चे को आलिम बनाओगे तो वो आलिम बनेगा, अगर डॉक्टर बनाओगे तो बच्चा डॉक्टर बनेगा। लिहाजा मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अगर हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें तो कसम खुदा की ये औलाद हमारी इज्जत भी करती नजर आएगी, हमारे वकार को समझती नजर आएगी। और मैं चंद जुमलों में बता दूं कि अगर माँ फातिमा होती है तो बेटा शहीद आजम होता है, माँ अगर उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है, माँ अगर उम्मुल वरा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, माँ अगर साबिरा होती है तो बेटा साबिर पाक होता है, माँ अगर आरिफा होती है तो बेटा मखतूम सिमना होता है, माँ अगर साहिदा होती है तो बेटा सदरुल्लाह फाजिल होता है, माँ अगर शबे जिंदादार होती है तो बेटा आला हजरत होता है, माँ अगर साहिदा होती है तो बेटा ताजुश शरिया होता है।
अल्लाह कितना बड़ा रहीम व करीम है, जब वो बख्शने पर आता है तो खुद ये पैगाम देता है, रब्बना इग़फिर लना व लि इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि ए मेरे बंदो मुझसे तुम इस तरीके से दुआ करो कि परवरदिगार तू हमें बख्श दे और हमसे पहले जो हमारे मुसलमान भाई ईमान पर फोत हो चुके हैं, ए अल्लाह तू उन्हें बख्श दे। तो हजरात पता ये चला कि अब इसाले सवाब करना, दुआए मग़फ़िरत करना, अल्लाह से दुआ करना मरने वाले की मग़फ़िरत के लिए, ये शिर्क व बिदअत नहीं बल्कि ये कुरान का फैसला है और कुरान का अटल फैसला है कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती। ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह की बातों को कोई बदल नहीं सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग वस्सलामु अला मन इत्तबा। देखिए जरा